नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज फाइनेंस की फील्ड में काम कर रही पिरामल फाइनेंस ने अपने वित्तीय चुनौतियों से जूझने वाले ग्राहकों के वास्तविक जीवन की सच्ची और प्रामाणिक कहानियों को पर आधारित परख चैनल को आज लॉन्च किया है, जो कि दर्शकों को जियो हॉटस्टार और सन नेक्स्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। यह पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और संपूर्ण भारत में छोटे व्यवसायों और लोगों को सशक्त बनाने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पहल वित्तीय जागरूकता को और भी ज्यादा सुलभ बनाने के पिरामल फाइनेंस के मिशन को पुष्ट बनाती है। पिरामल फाइनेंस का लक्ष्य परख को OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर इसे उत्तर प्रदेश और उसके बाहर भी व्यापक स्तर पर दर्शकों तक पहुंचाना है, जिससे दर्शकों को ज्यादा लचीलापन और सुविधा मिल सके। हम कागज से ज्यादा नियत देखते हैं कि अवधारणा पर आधारित परख उन व्यक्तियों की प्रेरक वित्तीय यात्राओं पर प्रकाश डालता है जिन्होंने उचित मार्गदर्शन से अपने जीवन को बदलकर नया रूप दिया है। पिरामल फाइनेंस को OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च से उम्मीद है कि अब वह और भी व्यापक स्तर पर दर्शकों तक पहुंचेगा, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां कंपनी ने मजबूत संबंध बनाए हैं। आप दे उत्तर प्रदेश जैसे टियर 2 और टियर 3 बाजारों में, जहां दर्शकों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। परख यह दिखाकर ऋण देने की नई परिभाषा को आकार देता है कि यह सिर्फ लेन देन के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों को एक बेहतर बदलाव लाने के लिए सशक्त बनाने से संबंधित है। पिरामल फाइनेंस ने इस क्षेत्र में 3 लाख से ज्यादा ग्राहकों को सेवा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के 39 शहरों में कंपनी की 45 शाखाएं हैं, जो इसके शीर्ष 5 प्रमुख बाजारों में से एक है और इसके रिटेल AUM में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पिरामल फाइनेंस 13,000 पिन कोड क्षेत्र में 517 से ज्यादा शाखाओं के विशाल नेटवर्क के साथ महानगरों से सटे इलाकों और टियर 2 व टियर 3 शहरों में 42 लाख से ज्यादा ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, जो इसके 80% कारोबार में योगदान करते हैं। डिजिटल नवाचार से समृद्ध यह नेटवर्क वंचित समुदायों की वित्तीय पहुंच में आने वाली कमियों को दूर करने के इसके मिशन को मजबूती प्रदान करता है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। इसको हम रिकग्नाइज करते हैं और इसको जो है इसको हम इन स्केल हम ऐसे कस्टमर्स को हम अंडरटेक करते हैं, ताकि वेदर दे आर सैलरीड पीपल और या उनका खुद का बिजनेस हो या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अभी इसके दौरान हमने एक चीज नोटिस कर रहा, वो समझना थोड़ा मतलब हमको खुद लगा, बिकॉज हम जाकर के कस्टमर से मिलते हैं, बिकॉज जब भी हम लोन के लिए उनके साथ जब भी खाली पेपर वर्क नहीं देखते हैं ना, तो सामने जाके उनको मिलना होता है, उनके प्लेस ऑफ बिजनेस में जाके उनसे मीटिंग करते हैं, तो काफ़ी कुछ हमें समझ में आता है वहाँ से। तो वहाँ से हमें ये इंस्पिरेशन मिला कि उन लोगों की जो संघर्ष की कहानी है उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म परख के जरिए लेकर आ रहा है यूट्यूब, जियो हॉटस्टार और सन नेक्स्ट TV पर। सर, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके का ये कहानियाँ हैं और किस तरीके के लोगों को एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है पिरामल फाइनेंस, उसके बारे में बताइए। हाँ, देखिए, हमने 6 कहानियाँ मतलब टोटली चुने हैं। ऑलमोस्ट हम 100-150 के ऊपर कहानी हम मतलब देख रहे थे, फिर कैसे इसको करें, क्योंकि हमारे कस्टमर तो आप और मेरे जैसे लोग हैं। मतलब कहीं मतलब कैमरा के सामने कभी वो अपने लाइफ में कभी आए नहीं है, कभी कोई डायलॉग नहीं किया है, तो मतलब इनके साथ इनका कहानी हम कैसे बोलें। तो बिल्कुल ऐसे करते करते हम 6 कहानियाँ तक हम पहुँच पाएँ। और क्योंकि हम लेंड करते हैं काफ़ी छोटे शहरों में, बिकॉज ऑफ दैट हमें ये था कि लैंग्वेज के हिसाब से भारत में जो है एटलीस्ट एक 4 से 5 लैंग्वेजेस में हम इसको कवर कर पाए। इसके लिए हिंदी है, मराठी है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा में हमने इसको कवर किया है। और बेसिकली हमने फॉर्मेट ये रहा है कि मतलब एक होस्ट को रख करके हमने सीधे बस उनके जर्नी के बारे में हमने बस सवाल पूछे हैं कि उनका सफ़र कैसे रहा, कि उनका घर जो उनको बनाना था या उनका बिज़नेस आगे बढ़ाना था, तो उसके दौरान में मतलब व्हाट चैलेंजेस डिड दे फेस और उन्होंने उसको ओवरकम कैसे किया। तो इसके बारे में यही कहानियाँ हैं। इसको ज़रूर मतलब देखिएगा ज़रूर। मतलब हर एक कहानी अपने हिसाब से अलग है, क्योंकि कोई फॉर्मेट है नहीं कि मतलब सवाल कोई भी इसमें आपको सेम नहीं दिखेंगे। इनफैक्ट आपको देखना तो आजकल तो काफ़ी फैशन भी चल रहा है कि दूसरे लैंग्वेज में जो है आप कहानी सुनो और देखो, नीचे सबटाइटल पढ़िए। तो इसमें हमने वो भी मतलब किया हुआ है कि सबटाइटल रखी हैं हमने सारे लैंग्वेजेस के। तो मतलब कई लोग मतलब जो भी है उसको मतलब देखकर एक और चीज़ अलग ये है कि ये जो है, जैसे सोनी जी का कहानी हमने बताया, जैसे उत्तर प्रदेश में हमने मतलब 3 लाख कस्टमर को हमने अंडरराइट किया, तो ऐसे 3 लाख कहानियाँ मतलब है हमारे पास।
एंड द फैक्ट दैट कि ये हम कर पाते हैं पूरे देश में। तो जैसे सोनी जी का मतलब उनका छोटा सा दुकान है और उनका वो फूड का स्टॉल है, ऐसे हमने मतलब बैंगलोर के बाहर में भी, टुमकुर में भी किया है एज एन एग्जांपल। तो ये सारे को एबिलिटी है, जैसे सुनीत जी ने बताया कि टेक और एआई और फील्ड फोर्स को यूज़ करके कि हम ये कस्टमर्स को हम परख पाए विथ वॉट एवर अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स दे हैव, कि हम उनको फाइनेंशियल सैंक्शन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो ये हम कर पाते हैं। है और 10 मिनट के ईच कहानी है, तो छोटे छोटे कैप्सूल इस स्टोरीज के माध्यम से पिरामल फाइनेंस क्या कुछ कहना चाहता है लोगों से? सो हमारा मैसेज यही है कि हाँ, यही है थ्रू दी स्टोरीज कि काफ़ी कस्टमर अपना बिजनेस या अपना इनकम होने के बावजूद आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनको रिजेक्शन का डर है कि हमें शायद लोन कौन देगा, हमारी नीड्स कौन मीट करेगा। चाहे उनका बैंक रिलेशनशिप है, बट उनको ये लगता है कि बैंक तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को केटर करता है। और कुछ शहरों में बैंक्स डोंट हैव दीज लोन्स ऑल्सो दैट वी ऑफर। सो हमारा मानना ये है दैट बिकॉज आवर एबिलिटी टू गो मीट कस्टमर, अंडरस्टैंड कस्टमर का कैश फ्लो, कस्टमर की फैमिली की इनकम, ताकि एक अगर मेन इनकम कंट्रीब्यूटर है तो घर में शायद वाइफ कुछ कर रही हैं या कोई ब्रदर का कोई दूसरा काल है, तो उस को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि कस्टमर आगे बढ़े और अपना बिजनेस और अपना ये, हमें कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं है जब तक हम लोन सैंक्शन ना कर दें। सो अगर हमारे सेल्स कर्मचारी कस्टमर के पास जाते भी हैं, वो चाहे पेपर इकट्ठे करें, पर हमें कोई पेपर नहीं चाहिए हाँ या ना बोलने के लिए, क्योंकि बैकएंड पे वो फ़ोटो अपलोड करते हैं कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स की। थ्रू दीज फोटोज़ वी आर एबल टू अंडरराइट द केस, अंडरस्टैंड द प्रोफाइल। चाहे कस्टमर का सिविल चेक करना है, हमने अपने स्कोर कार्ड चेक करने हैं, 2 दिन में हम या 2.5 दिन से ज़्यादा हम नहीं लेते कस्टमर को फाइनेंशियली सैंक्शन देने में, हाँ या ना बोल के। तो वो एक हमारा डिफरेंशिएटर है कि 2.5 से 3 दिन में कस्टमर, अगर होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, बाकी प्रोडक्ट्स में तो सेम डे या 1 दिन में ही हो जाता है। जैसे पर्सनल लोन है, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है या यूज्ड कार लोन है, 1 दिन में आपको सैंक्शन पता चल जाता है। सोनी की भी जैसे कहानी देखी, उसमें एक चीज़ बताएगी कि प्रोसेसिंग फीस तब तक नहीं होती जब तक कंफर्म या प्रोसेसिंग फ़ी ली जाती है जब डिसबर्समेंट पे केस आता है और जब कस्टमर से प्रोसेसिंग फ़ी ली जाती है। सर एक और चीज़ अलग ये मैं बताना चाहूँगा कि मतलब डिजिटल प्रोसेस है जो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आज जैसे क्रेडिट डिसीजन देना है या अंडरराइटर को जाके कस्टमर से मिलना है, तकरीबन 1300 कर्मचारी हैं हमारे सिर्फ क्रेडिट टीम में, जो कस्टमर के पास जाके मिल सकते हैं, उसका कैश फ्लो देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या हो रहा है, एंड हर ब्रांच में है। सो दैट्स द एडवांटेज दैट वी हैव। सर एक क्वेश्चन ये था कि एमएसएमई सेगमेंट को आप कैसे हेल्प कर रहे हैं? सो एमएसएमई जैसे मैंने बताया, हमारा लोन प्रपोर्शन भी देखें तो एमएसएमई ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सैलरीड। तो एमएसएमई 52% है, सैलरीड 48% है। एमएसएमई लोन्स में हमारे पास कम से कम 6 प्रोडक्ट हैं, 6 प्रोडक्ट हैं, जहाँ पे अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है, फिर एमएसएमई जिसको लैब कहा जाता है, उसके अंदर फिर 4-5 वेरिएंट है माइक्रो लैब मिला के, मतलब बहुत छोटा माइक्रो लैब भी है। यूपी में ही पायलट हमने शुरू किया। यूपी माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इनफैक्ट खाली यूपी में और तेलंगाना में चल रहा है अभी अगर हम फिलहाल। एक साधारण भाषा में बात करें तो मिनिमम डिपेंड करता है उसकी इनकम के ऊपर। इनकम के ऊपर। तो इनकम जितनी कस्टमर बताएं, उसके अलावा हमारी एबिलिटी है कि कस्टमर बोले कि मैं सिर्फ 40,000 कमाता हूँ। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के